Dear students, in this lecture we discuss Lami's theorem. If three coplanar forces acting at a point are in equilibrium, then each is proportional to the sine of the angle between the other two. ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या गिवन है? आपके पास तीन फोर्सेस हैं, कोप्लेनर फोर्सेस हैं, जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं। वो अगर इक्विलिब्रियम में है तो हमें शो करना है कि जो फोर्सेस हैं वो क्या हैं? फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। ओके, तो मान लेते हैं कि आपके पास ये पॉइंट ओ है, फोर्स पी की डायरेक्शन ले लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं ओ एल, यहाँ ले लेते हैं ओ एन, और इस डायरेक्शन में फोर्स ले लेते हैं बच्चों आर, और एक ये कंसीडर कर लेते हैं, और एल एम, इधर एम ले लेते हैं, और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या ले लेते हैं? क्यू है। हमने क्या मान लिया बच्चों? लेट द थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, तीन कोप्लेनर फोर्सेस हैं, एक पी, एक क्यू, एक आपके पास आर है, एक्टिंग एट द पॉइंट ओ, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल अलोंग, किसके अलोंग है? फोर्स पी अलोंग ओ एल, फोर्स क्यू अलोंग ओ एम, एंड फोर्स आर इज अलोंग ओ एन। क्लियर? और साथ में फोर्सेस क्या है बच्चों? फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में भी हैं। तो आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस भी पढ़ा था, तो हम क्या है, इन फोर्सेस को एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग भी ड्रा कर सकते हैं। तो ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड, हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं जिसकी साइड आपके पास क्या ले लेते हैं? एक साइड ले लेते हैं से बी टू सी। इस टाइप से एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी, ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड बी सी। बी सी किसके अलोंग है बच्चों? फोर्स पी के पैरेलल है, पी की डायरेक्शन भी यही है और बी सी की भी डायरेक्शन यही है। सी ए के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? पी। बी सी के अलोंग फोर्स पी है, और सी ए किसके पैरेलल है? ओ एम के पैरेलल है, जिसके अलोंग फोर्स क्या आपके पास? क्यू है। और ए टू बी, इसके अलोंग क्या है? आर, तो इसकी भी डायरेक्शन ये है, इसके अलोंग फोर्स क्या है बच्चों? आर है। तो ड्रा ए ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड बी सी ए and AB are respectively parallel to the direction of the forces P, Q and R. क्लियर है? Then by the converse of the triangle law of forces, आपने पढ़ा था the converse of triangle law of forces, triangle law of forces पढ़ा है ना? तो according to by the converse of triangle law of forces, the side of triangle ABC will be proportional to the forces in magnitude. अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में दे रखे हैं तो जो साइड ऑफ द ट्रायंगल हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, विल बी प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड। तो मीन्स जो फोर्स आपके पास P, ये किसके प्रोपोर्शनल है? BC के, मतलब इनकी जो रेशियो है वो सेम आएगी, P बाई BC बाई Q बाई CA and R by AB by using the converse of the triangle law of forces, because हमें ये दे रखा है कि forces equilibrium में हैं। तो by the converse of the triangle law of forces, जो sides of the triangle हैं वो proportional होती हैं to the forces in magnitude. ओके, लेट कर लेते हैं कि ये जो एंगल है, इनके बीच के जो एंगल हैं बच्चों वो ले लेते हैं। अगर ये एंगल हम मान लेते हैं कि ये आपका अल्फ़ा एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा बीटा को रिप्रेजेंट करता है, और इस एंगल को मान लेते हैं कि ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? गामा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये एंगल क्या बनेगा बच्चों? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाली डायरेक्शन वो एन के अलोंग होगी और ये वाली डायरेक्शन ये होगी। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपके पास एंगल क्या है बच्चों? यहाँ पर बीटा। तो ये एंगल बीटा हुआ तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? पाई माइनस बीटा। इस एंगल की बात करें, ये वाली डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन है, और इसके साथ एंगल क्या है? गामा। तो एक ये वाली बात करें कि इसके अलोंग ये वाली डायरेक्शन ले लो, ये, और एक ये वाली डायरेक्शन। इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या है? गामा।
तो यहाँ पर भी एंगल बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास गामा। तो ये एंगल हमारा क्या बन जाएगा पाई माइनस गामा। इस एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं अल्फ़ा के बारे में। ये एंगल इस वाली डायरेक्शन में और इस वाली डायरेक्शन के बीच का, मतलब इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो बच्चों हमारे पास क्या है अल्फ़ा। तो ये जो एंगल है बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, हमने मान लिया कि अगर ये एंगल एम ओ एन अल्फ़ा है और ये बीटा और ये गामा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एंगल क्या होंगे। तो नाउ बाय द साइन फार्मूला, तो ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, साइन फार्मूला अप्लाई करते हैं। साइन फार्मूला कैसे लगता है, अगर आप साइड बी सी ले लें, अगर साइड क्या ले लें बी सी, लेंथ ऑफ साइड बी सी, तो इसके साथ साइन का एंगल क्या आएगा अपोजिट साइड में जो एंगल है बी सी के साथ क्या जाएगा साइन ऑफ ए। अगर हम ले लेते हैं सी टू ए लेंथ, सी टू ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा इसके अपोजिट साइड में क्या है बी, मतलब साइन ऑफ बी आ जाएगा। इसी टाइप से अगर हम यहाँ लिखते हैं ए बी और ए बी के साथ एंगल, ये ए बी साइड है तो इसके साथ एंगल क्या आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ सी, और इसको हम क्या ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, किसका यूज़ किया बच्चों हमने बाय द साइन फार्मूला। क्लियर है? ओके, फिर हमने क्या लिखा बी सी साइन ए, ए एंगल को क्या लिखा जा सकता है, ये एंगल ए है और इसकी वैल्यू क्या है पाई माइनस अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फ़ा। सी टू ए साइन बी है, बी को हम क्या लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई माइनस बीटा लिख सकते हैं। ए टू बी साइन, और सी एंगल को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों पाई माइनस गामा। तो विच इज़ इक्वल टू, तो बी सी पाई माइनस अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा, सी ए के साथ साइन ऑफ बीटा आ जाएगा, ए बी के साथ हमारे पास साइन ऑफ गामा आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों पी बाय साइन अल्फ़ा, क्यू बाय साइन बीटा एंड आर बाय साइन ऑफ गामा। हमें दिखाना क्या था, जो फोर्सेस हैं दैट ईच इज़ प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्सेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू। अगर पी फोर्स की बात करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दो के बीच में जो एंगल होगा, इन दो के बीच में जो एंगल होगा, इन दो के बीच में एंगल क्या है साइन ए, तो पी बाय साइन ए आया। अगर हम बात करते हैं इस फोर्स की बात क्यू, दैट इज़ द एंगल बिटवीन दिस टू साइड, इनके बीच का एंगल क्या है बी, तो क्यू के साथ साइन बीटा आ जाएगा। और आर के साथ हम, या आप ऐसे समझ लीजिए अगर फोर्स पी ए लग रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इन दो के बीच में जो एंगल होगा साइन अल्फ़ा, क्यू ये है तो इन दो के बीच में जो एंगल होगा साइन बीटा, आर ये है तो इन दो के बीच में जो एंगल होगा वो साइन गामा, दैट इज कॉल्ड द लैमिज थ्योरम। ओके, नाउ वी डिस्कस कन्वर्स ऑफ द लैमिज थ्योरम। इफ 3 coplanar forces acting at a point be such that each is proportional to the sine of the angle between the direction of the other two, show that forces are in इक्विलिब्रियम। ओके, लैमिज थ्योरम में फोर्सेस हमें इक्विलिब्रियम दे रखे थे और हमें क्या दिखाना था, फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अदर टू। अब हमें उल्टा दे रखा है कि फोर्सेस तो प्रोपोर्शनल दे रखे हैं टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द अदर टू फोर्सेस, देन शो दैट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये शो करना है कि फोर्सेस क्या हो जाएं, इक्विलिब्रियम फोर्सेस हो जाएं। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सेम वही प्रोसेस रहेगा जो पहले लैमिज थ्योरम में डायग्राम बनाया था। मान लेते हैं कि 3 फोर्सेस हैं आपके पास, एक कोई भी पॉइंट ओ है, ओ एल के क्रॉसपॉन्डिंग फोर्स आपके पास है पी है, और ओ एम के क्रॉसपॉन्डिंग फोर्स क्यू है, एंड डायरेक्शन ओ एल एम एन, और इसके लॉन्ग फोर्सेस क्या है आर है। पी क्यू एंड आर 3 फोर्सेस हैं जो किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। इनके क्रॉसपॉन्डिंग हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये मैंने बना ली से ए बी सी, हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है। बी सी के अलोंग फोर्स क्या है पी, इट इज़ पैरेलल टू ओ एल, एंड सी ए के अलोंग जो फोर्स है वो आप क्यू ले लेते हैं,
और ए बी के अलोंग जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है वो आर ले लेते हैं और इनके बीच के हम एंगल्स ले लेते हैं बच्चों। अगर इनके बीच का एंगल आपके पास अल्फ़ा है और ये एंगल अगर आपके पास बीटा है और ये एंगल आपके पास क्या है गामा, तो इस डायग्राम के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन मीन्स ये वाली डायरेक्शन है, तो इनके बीच में एंगल क्या रहेगा अल्फ़ा, और ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन मीन्स ये और इसके बीच का जो एंगल है वो आपका बीटा रहेगा। अब बात करते हैं ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन, ये और इनके बीच में एंगल क्या है गामा। अगर ये बाहर वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों पाई माइनस अल्फ़ा। बाहर वाला एंगल बीटा है तो ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा बच्चों पाई माइनस बीटा। बाहर वाला एंगल गामा है तो अंदर वाला एंगल हो जाएगा बच्चों पाई माइनस में गामा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेम वही प्रोसेस है जो लाइमिस थ्योरम के लिए हमने डायग्राम बनाया था। तो हमारे पास क्या दे रखे हैं, द थ्री फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट ए पॉइंट ओ अलोंग ओ एल ओ एम एंड ओ एन रिस्पेक्टिवली। इनका यूज कर लेके हमने एक ट्रेंगल को ड्रा कर लिया है और हमें क्या गिवन है कि जो फोर्सेस हैं, इफ़ द थ्री को प्लेनर फोर्सेस मतलब फोर्सेस पी क्यू एंड आर forces acting at a point be such that each is proportional to the sine of the angle, ये proportional है to the sine of the angle between the direction of the other two। p forces के लोग लग रहा है तो इन दो के बीच का एंगल क्या है अल्फ़ा, q के साथ क्या जाएगा आपके पास साइन बीटा और r के साथ हमारे पास क्या जाएगा साइन गामा, और ये हमारे पास क्या है बच्चों गिवन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, p अल्फ़ा को लिखा जा सकता है पाई माइनस अल्फ़ा, क्यू बीटा को लिखा जा सकता है पाई माइनस बीटा, एंड आर गामा को लिखा जा सकता है साइन ऑफ पाई माइनस गामा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही है। पी साइन और पाई माइनस अल्फ़ा क्या है आपके पास ये वाला एंगल है जिसको हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू इसको क्या लिख सकते हैं साइन बी, आर और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों साइन सी लिखा जा सकता है। ओके, और ये तो आपके पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या लगा लेते हैं बच्चों साइन फार्मूला लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं साइन फार्मूला। साइन फार्मूला आपको पता है, अगर आप बी सी साइड लेंगे, अगर आप साइड क्या लेते हैं बी सी साइड है तो इसके साथ साइन ऑफ द एंगल कौन सा आएगा जो इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा, ए आ जाएगा बाय द साइन फार्मूला। इसी टाइप से अगर आप सी ए लिखते हैं, ये सी ए है तो इसके साथ साइन का एंगल क्या आएगा अपोजिट, साइन ऑफ द बी आ जाएगा। अगर आप ए बी की बात करते हैं ए टू बी और इसके जस्ट अपोजिट एंगल क्या आपके पास साइन ऑफ सी, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। 1 और 2 को जब हम कंबाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंबाइन करते हैं तो हमने क्या देखा कि P के साथ तो आपका BC आ जाता है और Q के साथ क्या आ जाता है CA आ जाता है और R के साथ क्या आ जाता है AB आ जाता है। मतलब जो फोर्स P है वो BC के प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो Q है वो CA के प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स R है वो AB के प्रोपोर्शनल है। ये तो कौन सी बात होगी, ये तो कन्वर्स ऑफ द ट्रायंगल लॉ हो गया ना, बाय द कन्वर्स ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो रिजल्ट थर्ड, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आई है, दैट शोज दैट द साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो साइड ऑफ द ट्रायंगल है मीन्स AB BC एंड CA represent on the same scale of the forces P Q and R then by the converse of triangle law of forces, then by the converse of triangle law of forces, by the converse of the triangle law of forces P Q and R are इन इक्विलिब्रियम। वो क्या हो जाएंगे आपके पास बच्चों इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। क्लियर है? ओके।